हेलो स्टूडेंट्स, आज क्लास 8th के साइंस में ये चैप्टर 6 का वीडियो नंबर सेकंड पार्ट है। इसमें आपको पढ़ना है फ्लेम। स्टूडेंट्स, ये आपको दिस इज द फिगर ऑफ ए बर्निंग कैंडल। एनी सबस्टेंस which vaporize during the process of lightening or during the process of burning gives off flame, and the substance which do not vaporize during the process of burning do not give flame. Suppose this is a burning candle. When we light a candle, first the candle vaporize and then gives out light and heat energy. कहने का मतलब है कि कोई भी सबस्टेंस जो जलने के समय वेपोराइज होता है, वह जब जलता है तो फ्लेम बनता है। और जो भी सबस्टेंस है जो बर्निंग के प्रोसेस के समय वेपोराइज नहीं होते हैं, वे फ्लेम्स का फॉर्मेशन नहीं करते हैं। तो इसमें ये जो पिक्चर आपको दिखाया गया है, इसमें एक बर्निंग कैंडल का ये इमेज है। और एक कैंडल जब जलता है तो उस फ्लेम के कई जोन होते हैं। इसी जोन्स के बारे में आपको पढ़ना है। आइए देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एक कैंडल फ्लेम। एक कैंडल फ्लेम का स्ट्रक्चर क्या होता है, ये देखिए। दिस इज ये बर्निंग कैंडल, एक जलता हुआ कैंडल है। जब हम एक कैंडल को जलाते हैं तो कैंडल को जलाने पर ये जो फ्लेम बनता है, इसके 3 पार्ट हमें दिखाई देता है। इसे हम 3 पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं। ये जो सबसे बाहर वाला पार्ट जो आप देख रहे हैं, ये वाला जो जोन है, ये नॉन ल्यूमिनस जोन है। मतलब हम इस कैंडल फ्लेम को वी कैन डिवाइड इनटू 3 जोन। नॉन ल्यूमिनस जोन, इसे हम आउटर जोन भी कहते हैं। दूसरा ल्यूमिनस जोन, मिडिल जोन भी कहते हैं। और तीसरा डार्क जोन अथवा इनर जोन भी हम इसे कहते हैं। तो ये कैंडल फ्लेम के हम इसके 3 भागों में हम इसे डिवाइड कर सकते हैं। 3 जोन में वी कैन डिवाइड इट इनटू 3 जोन्स। नॉन ल्यूमिनस जोन, ल्यूमिनस जोन एंड थर्ड इज डार्क जोन। एक एक जोन के देखिए इस नॉन ल्यूमिनस जोन का क्या प्रॉपर्टी है। ये जो आउटर ल्यूमिनस जोन होता है, इसमें जो वेपर होता है, द वैक्स वेपर, जब मोमबत्ती को जलाते हैं तो वेपर बनता है। और यहाँ जो सबसे बाहर का जो वेपर होता है, उसे पर्याप्त मात्रा में, चूंकि ये बाहर है, इसे पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मिलता है और ये पूरी तरह से जल जाता है। क्योंकि ये पूरी तरह से जलता है और इसलिए यह जो पार्ट होता है यह दिखाई नहीं देता है। इसलिए हम इस जोन को नॉन ल्यूमिनस जोन कहते हैं। और ये चूंकि दिखाई नहीं देता, इसलिए इसे नॉन ल्यूमिनस जोन कहा जाता है। और इसका जो टेम्परेचर होता है, दैट इज 1400 डिग्री सेल्सियस। 1400 डिग्री सेल्सियस के आसपास इसका जो टेम्परेचर होता है वह होता है। दूसरा जो है वह ल्यूमिनस जोन है। इस जोन की ये प्रॉपर्टी है, जब ये ल्यूमिनस होता है और ये येलोविश, जो हमें पीले कलर का, जो येलोविश कलर का जो हमें फ्लेम दिखाई देता है, वो हमें मिडिल जोन अथवा ल्यूमिनस जोन ही दिखाई देता है। क्योंकि इस आउटर जोन की अपेक्षा, इसके जोन की अपेक्षा, जो नॉन ल्यूमिनस जोन है, इसकी अपेक्षा यहाँ पे ऑक्सीजन जो है इसे कम मिलता है। मतलब जितना ऑक्सीजन चाहिए इसको मिलता है, उतना ऑक्सीजन इसे नहीं मिल पाता। इसलिए ये जो पार्ट होता है वो कंप्लीट
जो है जल नहीं पाता, इनकम्प्लीट कंबस्शन इसमें होता है और इसलिए ये येलोइश कलर का दिखाई देता है। ये जो जोन है ल्यूमिनस जोन, और इसके जो टेम्परेचर होता है वह 1200 डिग्री सेल्सियस के आसपास इसका टेम्परेचर होता है। थर्ड जो जोन है ये जो आप देख रहे हैं, दिस इज द इनर जोन अथवा डार्क जोन। ये जो जोन है इसे इनर जोन अथवा डार्क जोन हम कहते हैं। यहाँ पे ये जो इनर जोन अथवा डार्क जोन जो होता है, यहाँ पे ब्लैक कलर का आपको ब्लैक कलर का ये दिखाई देता है। जहाँ जो विक होता है, विक जो बत्तीहर जिसको कहते हैं विक, वो विक जो होता है यहाँ पे ऑक्सीजन जो है मिल नहीं पाता है, इसलिए इसे बिल्कुल यहाँ इनकम्प्लीट कंबस्शन होता है। और ये आपको ब्लैक कलर का दिखाई देता है। इसके जो टेम्परेचर होता है वह लगभग 800 से लेकर के 1000 डिग्री सेल्सियस के आसपास इसका जो टेम्परेचर होता है। तो हमने यह देखा इस इमेज में कि एक कैंडल को जलाने पर उसके 3 पार्ट दिखाई देता है, डार्क जोन, ल्यूमिनस जोन और नॉन ल्यूमिनस जोन। हम इसको इनर जोन भी कहते हैं, ये मिडल जोन भी इसको कहते हैं और इसको आउटर जोन भी कहते हैं। ये जो डार्क जोन होता है यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं मिलता है, इसलिए ये एक ब्लैक कलर का दिखाई देता है। ये जो मिडिल जोन अथवा ल्यूमिनस जोन है यहाँ पे ऑक्सीजन कम मिलता है, इसलिए येलोइश कलर का दिखाई देता है। और सबसे बाहर जो नॉन ल्यूमिनस जोन है यहाँ पे पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मिलता है, इसलिए नॉन ल्यूमिनस होता है। और सबसे ज़्यादा गर्म ये जो नॉन ल्यूमिनस भाग है ये वाला, ये सबसे ज़्यादा गर्म होता है। तो इस तरह से एक फ्लेम के ये पार्ट है और इसे आप याद करिएगा। नेक्स्ट पढ़ना है फ्यूल। अगला है फ्यूल जो है, जिसे आपको ईंधन के रूप में, आपने ईंधन नाम सुना होगा, ईंधन जिसे हम कहते हैं, आपने ईंधन पढ़ा होगा। फ्यूल का मतलब ईंधन। ये फ्यूल इज ए सब्सटेंस दैट बर्न्स इन एयर टू प्रोड्यूस हीट एंड एनर्जी। कह रहे कि फ्यूल वह सब्सटेंस होता है जो जलता है और जलने के बाद से हीट और एनर्जी हमें जो है प्रोड्यूस करता है। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ फ्यूल। कई तरह के फ्यूल्स आपको पिछले वीडियो में बताया गया था। फ्यूल सॉलिड भी हो सकता है, फ्यूल लिक्विड भी हो सकता है, फ्यूल गैस भी हो सकता है। जो कोल होता है, कोल हमारे घरों में जो लकड़ियाँ जो वुड होते हैं, ये सारे सॉलिड फ्यूल्स हैं। आपके घरों में जो केरोसिन ऑयल जलता है ये लिक्विड फ्यूल है, और जो एलपीजी है ये क्या है, गैसियस फ्यूल है। तो 3 तरह के फ्यूल होते हैं। हमें इसमें आगे पढ़ना है कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए गुड फ्यूल। एक गुड फ्यूल का प्रॉपर्टी क्या होता है, वह हम किस फ्यूल को हम गुड फ्यूल कहते हैं। क्योंकि फ्यूल तो एक लकड़ी भी होता है, एक आपके घर में जो डंग मिलता है वो भी होता है, केरोसिन ऑयल भी होता है, एलपीजी भी होता है, बहुत सारे हैं, कोल भी होता है। लेकिन हम गुड फ्यूल किसको कहते हैं? हमारे लिए गुड फ्यूल क्या है, जिसको ध्यान से पढ़िए, देखिए। फ्यूल्स आर बर्न टू प्रोड्यूस हीट एनर्जी टू यूज वेरियस एक्टिविटीज़। बहुत सारे एक्टिविटीज़ को करने के लिए हम फ्यूल्स का यूज करते हैं। वी यूज मैनी फ्यूल्स लाइक कोल, वुड, डीजल, केरोसिन, पेट्रोल, एलपीजी, etc. आउट ऑफ ऑल दीज फ्यूल्स वी प्रीफर टू यूज सम। कर कि इतने सारे फ्यूल का तो हम यूज करते हैं, लेकिन हम इस फ्यूल में कुछ ऐसे फ्यूल हैं जिसको हम प्रीफर करते हैं, वरीयता देते हैं कि हम इस फ्यूल को ज़्यादा महत्व देते हैं, ये हमारे लिए ज़्यादा अच्छा होता है। व्हाट कुड बी द रीजन फॉर दैट? तो कह रहे कि मान लो कि इतने सारे फ्यूल हैं, लेकिन हम किसी एक विशेष फ्यूल को हम प्रीफर करते हैं और उसी का हम यूज करते हैं। आखिर इसका रीजन क्या है? आर ऑल ऑफ देम आर रेडिली अवेलेबल? आर काज पोल्यूशन? कह रहे कि क्या सभी आसानी से उपलब्ध हैं या पोल्यूशन करते हैं? लेट अस समराइज द गुड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्यूल। आइए हम इसमें यही जानेंगे कि एक गुड फ्यूल की कैरेक्टरिस्टिक्स अथवा लक्षण क्या होता है, किसे हम गुड फ्यूल कहते हैं। सबसे बड़ी बात है कि गुड फ्यूल वह होता है बी इनएक्सपेंसिव एंड रेडिली अवेलेबल। पहला प्रॉपर्टी है गुड फ्यूल का कि दैट शुड बी इनएक्सपेंसिव।
कि वह जो फ्यूल सस्ता होना चाहिए, इनएक्सपेंसिव एंड इजीली अवेलेबल, सस्ता हो और दूसरा आसानी से उपलब्ध हो जाए, यह गुड फ्यूल की विशेषता होती है पहली। नेक्स्ट है बर्न सेफली एंड शुड बी रेडिली कंबस्टिबल। बर्न सेफली सेफ तरीके से जले और शुड बी रेडिली कंबस्टिबल, और जलने में अच्छा हो, मतलब अच्छी तरह से वो जल जाए। हैव ए हाई कैलोरीफिक वैल्यू, उस टेम्परेचर का हाई कैलोरीफिक वैल्यू हो, मतलब कम जलाएं और उससे बहुत ज़्यादा हीट एनर्जी निकले। जैसे देख लीजिए, इतना आप कोयले को जलाइए और इतना लकड़ी को जलाइए, किसमें हीट एनर्जी ज़्यादा निकलती है? कोल में, क्योंकि कोल की कैलोरीफिक वैल्यू जो होती है वो ज़्यादा होती है। तो ये गुड फ्यूल की ये भी विशेषता होती है कि उसकी जो कैलोरीफिक वैल्यू हो वो ज़्यादा हो, क्योंकि कम मात्रा में जलाने पर ज़्यादा हीट एनर्जी दे। बी इजी टू स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट, स्टोर करने में आसान हो और ट्रांसपोर्ट करने में भी आसान हो। हैव एन इग्निशन टेम्परेचर अबव द रूम टेम्परेचर, हमारे रूम टेम्परेचर, उसका जो इग्निशन टेम्परेचर हो वह रूम टेम्परेचर से ज़्यादा हो। जैसे हमने आपको पिछले वीडियो में फास्फोरस के एग्जाम्पल दिया था कि कभी कभी फास्फोरस में हमारे रूम में रखने पर स्वतः ही आग लग जाता है, और वो फास्फोरस जो होता है बिना आग उसको जलाए ही वो अपने आप जो है जलने लगता है। तो अगर मान लीजिए ऐसा कोई फ्यूल है जिसका इग्निशन टेम्परेचर रूम टेम्परेचर से कम है, तो अगर हम अपने रूम में रखेंगे तो बिना जलाए हुए ही वो जलने लगेगा। इसलिए वो जो फ्यूल हो उसका इग्निशन टेम्परेचर रूम टेम्परेचर से ज़्यादा होना चाहिए, मतलब यहाँ जितना टेम्परेचर है इससे ज़्यादा टेम्परेचर उसका इग्निशन टेम्परेचर होना चाहिए। नॉट प्रोड्यूस हार्मफुल गैसेस ऑन बर्निंग एंड शुड नॉट लीव एनी एश बिहाइंड, कह रहा कि जलाने पर पोल्यूशन नहीं होना चाहिए और जल जाने के बाद कोई ऐश राख वगैरह, जैसे हम लकड़ी अपने घरों में जलाते हैं, कोल को जलाते हैं तो जलने के बाद हमारे उसे ऐश मिलता है, राख बचता है। कह रहे कि लेकिन जलाने के बाद से उसे ऐश नहीं बचना चाहिए। तो ये गुड फ्यूल की प्रॉपर्टी होती है। नेक्स्ट है फ्यूल एफिशिएंसी। डिफरेंट फ्यूल्स प्रोड्यूस डिफरेंट अमाउंट ऑफ हीट ऑन बर्निंग। अलग अलग जब हम मटेरियल को जलाते हैं, कंबस्टिबल सब्सटेंस को जलाते हैं, तो वो अलग अलग हीट एनर्जी को जो है प्रोड्यूस करता है। द क्वांटिटी ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड बाय द कंप्लीट कंबसन ऑफ 1 kg ऑफ फ्यूल इज कॉल्ड इट्स कैलोरीफिक वैल्यू। कह रहे कि 1 किलोग्राम किसी फ्यूल को जलाने पर जितने कैलोरी हीट एनर्जी प्राप्त होती है वह उस फ्यूल की कैलोरीफिक वैल्यू कहलाता है। और इस कैलोरीफिक वैल्यू को किलो जूल पर किलोग्राम, इसको हम किलो जूल पर केजी हम इसको एक्सप्रेस करते हैं। तो ये फ्यूल एफिशिएंसी हुई। आइए कुछ फ्यूल एफिशिएंसी की हम आपको चर्चा करते हैं कि किसकी जो है फ्यूल एफिशिएंसी कितनी होती है। काऊ डंग केक, उपले, जो हम अपने घरों में जो काऊ डंग उपले, आम भाषा में आप लोग गोहरा जिसको कहते हैं, अपने मम्मी से और दादी से पूछ लीजिए। काऊ डंग उपले जिसको कहा जाता है, गांव में हमारे गोहरा कहा जाता है। कि अगर हम 1 किलोग्राम हम काऊ डंग को अगर जलाएं उसके केक को, तो 6000 से लेकर के 8000 किलो जूल पर हमें हीट एनर्जी प्राप्त होती है। अगर लिग्नाइट जो एक प्रकार का कोयला है, अगर उसे हम 1 किलो जलाएं तो 16,300 किलो जूल हमें हीट एनर्जी प्राप्त होता है। इसी तरह से अगर वुड को जलाएं तो 17,000 से लेकर 22,000। अगर बिटुमिनस कोयले के बताया गया था ना, बिटुमिनस, लिग्नाइट और एंथ्रासाइट, अगर हम बिटुमिनस को जलाएं तो 17,000 से लेकर 23,250 किलो जूल हमें मिलेगा। अगर हम एंथ्रासाइट को जलाएं कोल को तो 25,000 से लेकर 33,000 और एंथ्रासाइट को 32,500 से लेकर के 34,000 मिलेगा। और हमारे घरों में जो एलपीजी जलता है, एलपीजी जिससे खाना बनता है आपके घरों में, वो अगर 1 किलोग्राम उसको जलाने पर 55,000
किलो जूल हीट एनर्जी प्राप्त होती है। और सबसे ज़्यादा इसमें जो आपके बुक में दिया है वह हाइड्रोजन गैस। 1 किलोग्राम हाइड्रोजन को जलाने पर 1,41,790 किलो जूल हीट एनर्जी प्रोड्यूस होता है। तो हमने यह देखा कि इसमें हाइड्रोजन जो है इसकी कैलोरीफिक वैल्यू जो होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। तो इस तरह से ये जो चैप्टर है आपका ये समाप्त होता है, आपको एक्सरसाइज करवाए जाएंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।